मेरा नाम अमित कांसकर है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पाइथन स्टार्ट करने से पहले पाइथन को इंस्टॉल करना सीखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम पाइथन पे प्रैक्टिकली वर्क करेंगे और प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए हर कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। जैसा जैसा मैं करते जा रहा हूँ वैसा आप भी करिए और पाइथन को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लीजिए। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक एडिटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक IDE की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग को एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हम एक IDE, एक एडिटर भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए एक ही वेबसाइट है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट python.org। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की, जिससे कि आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो डाउनलोड सेक्शन में आप देख रहे हैं कि पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है पाइथन 3.8.3। ये जो वर्जन है ये XP या उससे पहले विंडोज़ XP या उससे पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर नहीं चलेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस पर क्लिक करिए। जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये पाइथन जो है इंस्टॉलर इसका डाउनलोड होने लगा, इसका EXE फाइल। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है हम इस EXE फाइल पे क्लिक करेंगे। आप इस EXE फाइल पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप विंडो को देखते हैं, पॉपअप विंडो को देखते हैं, तो आप रन पे क्लिक करिए। रन पे क्लिक करने के बाद आप इमीडिएटली अभी किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करिएगा। यहाँ पे हमें एक थोड़ी सी चीज़ों को समझना है। सबसे पहले आप सबसे बॉटम में जो अपीयर हो रहा है ऐड पाइथन 3.82 पाथ, इसको ज़रूर चेक करिएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम इंस्टॉल नाउ इमीडिएटली क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल नाउ इमीडिएटली क्लिक नहीं करेंगे। हम कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाएंगे और यहाँ पर हम पाइथन का IDLE जो है वो पिप के साथ इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शन चेक करे हुए आएंगे। आप इनको चेक ही रहने दीजिए। आप जैसे ही इनको चेक ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपके पास अगेन एडवांस ऑप्शन आते हैं। तो एडवांस ऑप्शन के आपको फर्स्ट 5 जो है ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जो नीचे के 2 हैं वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर भी आपको पाइथन को इंस्टॉल करना है, आपको वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप C ड्राइव में इंस्टॉल करें और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स को हटा दें। सीधे एक पाइथन का फोल्डर बना लीजिए, या तो पाइथन 3.8 कर लीजिए, 3.8 की जगह पाइथन 3.8 पर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इंस्टॉल बटन पे प्रेस करेंगे, हमारा पाइथन इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। ये पाइथन इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे हमें पूछना हो, डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंजेस टू दिस कंप्यूटर। हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस, पाइथन की इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ये कुछ समय लेगा और जब तक आपको रुकना पड़ेगा। और ये इसी के साथ हमारा पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। सेटअप वॉज सक्सेसफुल। इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब आपको ये चेक करना है कि पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं अपने प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम पे जाइए। ऑल प्रोग्राम में आपके पास यहाँ पे पाइथन 3.8 करके एक फोल्डर बन गया होगा। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो IDLE पाइथन 3.8 32 बिट आ रहा है। फिर पाइथन 32 बिट का एक और ऑप्शन आ रहा है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। इसका मतलब है आपके पास पाइथन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। मेरे कंप्यूटर पे पाइथन 3.6 भी है, पाइथन 3.7 भी है और अभी आपके सामने मैंने पाइथन 3.8 इंस्टॉल किया है। ठीक है, इसको चेक करने का एक और तरीका है। आप यहाँ पे क्लिक करिए और सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स पे जाइए और यहाँ पे लिखिए विंडोज पावरशेल। जैसे आप विंडोज पावरशेल पे आते हैं, पावरशेल को क्लिक करिए, पावरशेल ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आपका पावरशेल ओपन हो गया, आप यहाँ पर पाइथन को टाइप करिए, पाइथन।
तो यहाँ पे देखिए, आपने जैसे ही पाइथन को यहाँ पर टाइप किया और एंटर किया, आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ये आपके पास पाइथन का प्रॉम्प्ट आ गया है, पाइथन शेल में हम आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। पाइथन 3.8.3, ठीक है, ये हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि पाइथन आपने इंस्टॉल कर लिया है, आपका पाइथन सक्सेसफुली हो रहा है। ठीक है, अगर पाइथन के पास एक कैलकुलेटर भी होता है, तो अगर आप इसमें 6+3 करके देखेंगे तो इमीडिएटली नेक्स्ट इसमें आपको जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप ये कैलकुलेटर पाइथन का आपको कैलकुलेट करके बता देगा आंसर। तो इस पर्टिकुलर शेल से बाहर निकलने के लिए आप एग्जिट पैरेंथेसिस ऑन पैरेंथेसिस क्लोज को टाइप करिए और एंटर करिए, क्योंकि अभी हम पाइथन सीखने से पहले कुछ और चीज़ें हमें करना है, पाइथन की प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें कुछ और चीज़ें करना है। तो अभी हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। तो अब हमने हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से हम पाइथन का प्रोग्राम इजीली टाइप कर सकते हैं और उसको कंपाइल और उसको रन कर सकते हैं। पाइथन के एडिटर के हेल्प से हम पाइथन को रन कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट करके उसको रन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबलाइम एडिटर को यूज़ करेंगे, क्योंकि सबलाइम एडिटर सबसे ईजी है। ठीक है, और वो जल्दी इंस्टॉल भी हो जाता है, उसको कोई और दूसरी स्पेशल फीचर्स की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो एडिटर्स बहुत हैं जिसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि जुपिटर है, एटम है, ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल सोर्स है। तो इन सभी एडिटर्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, पाइचार्म है आपके पास, तो पाइचार्म है हमारे पास एटम है, हमारे पास सबलाइम है, हमारे पास जुपिटर है। तो ऐसे बहुत सारे एडिटर्स जो हैं आपको मिले हुए हैं, आप किसी भी एडिटर पे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप सबलाइम एडिटर का यूज़ करें। तो हम जैसे ही गूगल पे सर्च करते हैं डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट 3, तो ये आपको पहले ही इसका sublimetext.com आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये आपको सबलाइम एडिटर जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑप्शन बता रहा है। तो हमें विंडोज़ वाले, क्योंकि मेरा कंप्यूटर सिस्टम 64 बिट का नहीं है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर, तो मैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं विंडोज़ का 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपका इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड होने लगा और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे और हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का जो सेटअप है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये लोकेशन पूछ रहा है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप सबलाइम एडिटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये ठीक है, जैसा ये अपीयर हो रहा है वैसा ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड एक्सप्लोरर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसको भी क्लिक कर लेंगे आप। ठीक है, और जैसे ही आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, ये बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं। तो जैसे ये पूरा प्रोसेस फिनिश होता है, आपके पास यहाँ पर सबलाइम एडिटर इंस्टॉल होके आपके प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम्स में आ गया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो सबलाइम एडिटर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये सबलाइम एडिटर हमारा इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि अब हमने मेरे कंप्यूटर सिस्टम पर पाइथन 3.6 भी है, 3.7 भी है और 3.8 भी है। तो मुझे यहाँ पर बिल्ड सिस्टम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बिल्ड सिस्टम 3.7 इसका सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको एक नया बिल्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा, और नया बिल्ड सिस्टम बनाने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंसेस, यहाँ पे जाएंगे बिल्ड सिस्टम, और बिल्ड सिस्टम पे आप जाके न्यू बिल्ड सिस्टम पे करेंगे, न्यू बिल्ड सिस्टम। ठीक है, जैसे ही आप न्यू बिल्ड सिस्टम पे जाते हैं तो आपके पास ये पर्टिकुलर एक ऑप्शन आता है। आपको ये वाला एक फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, आप इसको पूरी तरह से डाउनलोड करना
ठीक है, और इसको कॉपी करके ये पूरा के पूरा जो टेक्स्ट है ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपका python.exe वो भी Python 3.8 का जो exe है वो कहाँ पर है। तो Python 3.8 का जो exe है हमारे पास वो C:/Python 3.8 पर है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे जाएंगे, हमने C पर Python 3.8 था, हम यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं। ये पूरा के पूरा आप पाथ यहाँ से कॉपी कर लीजिए और पाथ यहाँ पे कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि पाइथन यहाँ पर बैकस्लैश नहीं लेता है तो आपको बैकस्लैश की जगह फॉरवर्ड/ करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी की सेटिंग सारी की सारी ऐसी ही रहने दीजिए। ठीक है, और इस पर्टिकुलर फाइल को जो कि अभी आपको शो हो रहा है यहाँ पे untitled.sublime-build के नाम से आ रही है, तो इसको आपको सेव करना पड़ेगा, सेव एज। तो इस फाइल को आप यहाँ पर सेव एज करके, ठीक है, Sublime Text 3 पैकेज और यूज़र में आप इसको सेव कर देंगे। यूज़र इस पर्टिकुलर पाथ पे जाके Sublime Text 3 उसमें पैकेजेस, उसके बाद उसमें यूज़र, और यूज़र में आप यहाँ पर सेव कर देंगे। उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा, ये फाइल का नाम हमें रखना पड़ेगा Python 3.8। सबसे पहले उसका नाम, इससे पहले उसका नाम 3.7 था, तो अब हम उसको 3.8 कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना Python 3.8 को एप्लीकेबल करना है। तो sublime-build, ठीक है, इसको आप यहाँ पर यूज़र में सेव कर दीजिए। जैसे ही आप यूज़र में सेव कर देंगे, अब इन फाइल्स को आप बंद कर देंगे। ठीक है, इन फाइल्स को बंद कर देंगे और टूल पे जाके बिल्ड सिस्टम में अब आपको अपीयर होने लगेगा कि पाइथन पहले से था, Python 3.7 भी पहले से था, अब Python 3.8 आ गया है। तो Python 3.8 को क्लिक कर देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो बिल्ड सिस्टम है अब वो Python 3.8 एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम Python का एक छोटा सा एक लाइन का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे और चेक करेंगे कि ये एडिटर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखोगे, ठीक है, और इस पर्टिकुलर फाइल को आप कहीं पे भी एक फोल्डर बना के सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने D ड्राइव में एक फोल्डर बना लिया है Python PRG, ठीक है, या Python प्रोग्राम्स। तो सारे के सारे Python प्रोग्राम्स आप इसी पर्टिकुलर फोल्डर में, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसी पर्टिकुलर फोल्डर में आप सेव करोगे। जो भी आप सीख रहे हैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में आप सेव करोगे। तो हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम जो एक लाइन का रहेगा वो हम उसका नाम दे रहे हैं first.py। जो भी पाइथन का प्रोग्राम रहेगा उसका एक्सटेंशन हमेशा py रहता है, तो कोई भी फाइल को आप .py ही सेव करोगे। जैसे ही आप इसको सेव करते हो, ठीक है, ये आपकी पाइथन की फाइल बन गई है। प्रिंट हेलो, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि वेदर आवर पाइथन एडिटर इज वर्किंग परफेक्टली फाइन और नॉट। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाइए और बिल्ड करिए। बिल्ड करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कि हेलो प्रिंट होके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पाइथन आप इंस्टॉल कर चुके हो, दैट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, और उसके बाद आपने सबलाइम एडिटर भी इंस्टॉल कर लिया है, वो भी परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। इसके साथ दोनों ही पाइथन का और पाइथन के एडिटर का इंस्टॉलेशन पूरा होता है। आई होप कि आप अपने सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर चुके होंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप टाइप कर सकते हैं, बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है आपको, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो इसके साथ हमने यहाँ पर सीखा कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, और पाइथन के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग को करने के लिए एक पाइथन का एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल करना सीखा। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है।
ठीक है, तो लाइक बटन प्रेस कर लीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाले वीडियो, इस पाइथन सीरीज के आने वाले वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो